So now move to the fourth case, that is curved surface submerged in liquid. तो लिखेंगे फोर्थ केस हमारा क्या है, curved surface submerged in liquid. यही था हमारा फोर्थ केस. मीन्स अब क्या है कि हमारा जो सरफेस होगा वो कैसा होगा, कर्व होगा. कर्व हम लोग देख चुके हैं, पहले हम बता चुके हैं कि इस तरह का सरफेस होगा और इस कर्व सरफेस के ऊपर कितना टोटल प्रेशर लगेगा वो हम लोग को फाइंड आउट करना है इस केस में. तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. पहले दिस इज द फ्री वाटर सरफेस. फ्री वाटर सरफेस क्या है, फ्री वाटर सरफेस है. और इसमें क्या है, पानी भरा हुआ है. इस तरह से लिक्विड भरा हुआ है. अब दिस इज द कर्व्ड सरफेस. कर्व्ड कहां से शुरू हो रहा है, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक. ये जो रीजन है फ्रॉम हेयर ए टू बी, दिस इज व्हाट, कर्व्ड पोर्शन जो है हमारा लिक्विड में सबमर्ज है. मतलब ये किस टाइप का है, ये इस तरह का है, इस तरह का. मतलब मेरा एनालिसिस जो होगा ए और बी के बीच में इतना प्रेशर आएगा. तो कर्व्ड सरफेस, जैसे डे टू डे एग्जांपल में बकेट है या फिर टब्स होते हैं, उसका जो नीचे का सरफेस होता है कर्व्ड होता है. तो उस तरह का सरफेस पे कितना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगेगा हम लोग फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे consider a curved surface AB submerged in static fluid as shown in figure. Let the area of small element dA is at a distance of small h from free water surface. क्या लिखें यहाँ कि एक कर्व्ड सरफेस कंसीडर करते हैं ए बी, और स्टैटिक फ्लूइड मीन्स फ्लूइड रुका हुआ है और इट इज एज सोन इन फिगर. और स्मॉल एलिमेंटल एरिया जो है डीए अभी कंसीडर करेंगे इस कर्व सरफेस पे जो एच हाइट पे होगा. तो लेट दिस डीए बी इस डीए को यहां पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये दिस इज एरिया डीए. और ये जो एरिया है वो यहां से कितने हाइट पे है, फ्री वाटर सरफेस से एच हाइट ऑफ एच. दिस इज द सेकेंड पॉइंट. और ये जो स्मॉल एलिमेंटल एरिया ये बहुत ही छोटा है. तो वी नो दैट जो स्मॉल एलिमेंटल एरिया के ऊपर फोर्स लगेगा वो हमेशा क्या लगता है, नॉर्मल फोर्स. प्रेशर यही तो होता है, नॉर्मल फोर्स बाय एरिया. तो नॉर्मल फोर्स इस सरफेस के ऊपर जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो हमें किस टाइप का दिखेगा, ये. और ये क्या होगा, डीएफ, स्मॉल एलिमेंटल फोर्स ऑन दिस सरफेस. ठीक है. अब यहां पे क्या होगा, इसको हम कंपोनेंट में ब्रेक कर रहे हैं फॉर फर्दर स्टडी. तो ये हमें क्या देगा,
डी ऑफ एफ एक्स मीन्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ डी एफ, और ये क्या देगा, छोटा फोर्स डी एफ ऑफ वाई, मतलब वाई डायरेक्शन में, और लेट कि ये जो डी एफ लग रहा है सरफेस से थीटा डिग्री पे लग रहा है, दिस इज एंगल थीटा बिटवीन, दिया हुआ है। तो आगे बढ़ेंगे, स्मॉल एलिमेंटल एरिया पे हमारा फोर्स क्या होता था, स्मॉल एलिमेंटल एरिया पे वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट प्रेशर क्या होता है, रो जी एच, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे केसेस में हाइड्रोस्टैटिक लॉ से। अब प्रेशर फोर्स ऑन स्मॉल एलिमेंटल एरिया डीए पे क्या हो जाएगा, इसको छोटा डीए बोलेंगे, छोटा सा फोर्स, और होगा क्या, प्रेशर इंटू एरिया डीए, और प्रेशर क्या है, रो जी एच इंटू डीए, यही तो, दिस इज योर इक्वेशन 1। टोटल फोर्स ऑन कर्व्ड सरफेस, यहां सरफेस कैसा है, कर्व, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ इक्वल्स टू रो जी एच डी ए, इसका मतलब एफ इक्वल्स टू रो जी एच डी ए, दिस इज इक्वेशन 2। अब यहां समझने वाली बात यह है कि जो हमारा एफ जो ये आया, हम लोग पीछे के भी केस में हम लोग यही पढ़ते आए हैं, तो वहां पे सरफेसेस क्या होता था, किसी हर डायरेक्शन में जो फोर्स लगता था नॉर्मल, यहां पे क्या हो रहा है, इस छोटे से पोर्शन के लिए परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, दिस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर हम उस सरफेस को यहां कंसीडर करेंगे तो ये फोर्स ऐसे, फिर फोर्स ऐसे, फिर फोर्स ऐसे, यहां के लिए ऐसे, मतलब इस कर्व्ड सरफेस पे जो फोर्स का डायरेक्शन है स्मॉल एलिमेंटल एरिया पे वैरी कर रहा है। सो इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन 2 इन केस ऑफ कर्व्ड सरफेस इज नॉट पॉसिबल, हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि हर जगह पे वैरी कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व आउट करेंगे, इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व आउट कर सकते हैं, इस डीएफ को एक्स और वाई कंपोनेंट में ब्रेक कर देंगे, और एक्स और वाई क्या होगा, डीएफ एक्स और डीएफ वाई कंपोनेंट में ब्रेक करके हम लोग इस केस में सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे आगे क्या होगा, यहां पे मैं लिख रहा हूं, but here the force on small area kept on changing their direction। क्या हो रहा है, हेयर फोर्स ऑन स्मॉल एरिया पे जो लग रहा है वो क्या हो रहा है, डीएफ चेंज कर रहा है हर डायरेक्शन में कर्व्ड सरफेस पे, केप्ट ऑन चेंजिंग देयर डायरेक्शन, सो द इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन 2 is not possible in case of curved surface। क्या हम यहां पे लिखें, हेयर फोर्स ऑन स्मॉल एरिया, छोटा सा एरिया पे हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। सो इंटीग्रेशन ऑफ अभी जो इक्वेशन 2 लाए थे फोर्स ऑन होल सरफेस, वो पॉसिबल नहीं है, इन केस ऑफ इंटीग्रेशन से सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि हर डायरेक्शन जगह पे चेंज हो रहा है। जैसे हमारा कर्व्ड सरफेस कैसा है, हमारा कर्व्ड सरफेस ऐसा है, दिस इज बी, दिस इज ए,
इस पॉइंट पे मेरा ये, यहाँ पे क्या होगा, छोटा सा एरिया ये, यहाँ पे क्या होगा ये, यहाँ पे क्या होगा ये, यहाँ पे क्या होगा ये। तो अगर ये DF है, दिस इज DF, तो यहाँ पे जब इसका नॉर्मल लेंगे तो क्या होगा, DF1, ये क्या होगा DF2, यहाँ पे क्या होगा DF3, यहाँ पे क्या होगा DF4 एंड सो ऑन। तो ये जो छोटा सा एलिमेंटल एरिया पे लग रहा है फोर्सेस, वो क्या हो रहा है, केप्ट ऑन चेंजिंग। DF4 इधर है, DF3 इधर है, DF1 इधर है, DF2 इधर है, DF इधर है। तो इसलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। दिस इज द फिगर। अब आगे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कैसे करेंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए हम लोग को क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट में। तो आगे लिखेंगे बट the problem can be solved out by resolving the force dF into two components dfx and dfy in x and y डायरेक्शन। यहाँ पे हम क्या लिखें कि जो प्रॉब्लम ये है, इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व आउट करेंगे। कर्व सरफेस में df को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर देंगे। हम लोग पढ़ चुके हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, dfx हो जाएगा, x डायरेक्शन में लग रहा है, ये dfy हो जाएगा। और ये एज्यूम किए लेट इट इज एक्टिंग विद थीटा डिग्री, क्योंकि नॉर्मल कंपोनेंट है, कुछ एंगल पे एक्ट कर रहा है। तो इसको जब हम बाहर, यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बनाते हैं और दिस इज थीटा। जब ये थीटा है तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, और फिर ये एंगल कितना होगा थीटा। मतलब ये DF है, DA छोटा स्मॉल एरिया, वो कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल। दिस इज थीटा। ये कोऑर्डिनेट हम बना लिए, दिस इज एक्सटेंडेड फॉर्म। और इस पॉइंट पे जब एक्सटेंड किए तो ये 90 डिग्री है, ये तो ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, फिर ये क्या होगा, ये 90 डिग्री, तो ये थीटा। तो इस DF को जब बाहर करेंगे, इस DF को, केवल DF पार्ट को बाहर कर रहे हैं जूम करके, तो ये मेरा DA पार्ट को, स्मॉल एलिमेंटल एरिया DA है, और ये कितना एंगल पे एक्ट कर रहा है, दिस इज थीटा। तो स्मॉल एरिया, तो ये कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, DA cos थीटा, और ये क्या होगा DA sin थीटा। इसको मान लेते हैं EFG। इस छोटा सा एलिमेंटल एरिया को हम यहाँ पे बाहर कर दिए और थोड़ा सा जूम आउट कर दिए। दिस इज योर स्मॉल एरिया। और इस एंगल को कैसे लिखे, सब यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो जब हम DFX लिखेंगे कंपोनेंट ब्रेक करके, तो DFX क्या होगा, दिस इज थीटा। यहाँ पे हम लोग का क्या होगा DF ऑफ साइन थीटा, और DFY क्या हो जाएगा, DF ऑफ कॉस थीटा। हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं कि ये जो इस एक्सिस के नियर अबाउट है, तो ये DFY क्या होगा कॉस थीटा, और ये क्या होगा साइन थीटा। यही तो हम लोग जानते हैं। और ये जो हम यहाँ ट्रायंगल बाहर किए हैं, स्मॉल एलिमेंटल एरिया पे, उसको हम कंपोनेंट में ब्रेक किए हैं। ये क्या होगा DA कॉस थीटा, ये DA साइन थीटा। ये हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं,
रो जी एच, हमारा डीएफ होता है क्या, डीएफ होता है रो जी एच इंटू डी ए, यही तो होता है। स्मॉल एलिमेंटल एरिया पे फोर्स कितना लग रहा है, रो जी एच डी ए, और ये हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पे क्या होगा, डीएफ की जगह पे इसको पुट कर दिए, ये होगा रो जी एच डी ए कॉस थीटा। सो एक्स और वाई डायरेक्शन में हम लोग फोर्स को निकाल चुके हैं, रो जी एच डी ए कॉस थीटा और रो जी ए डी ए साइन थीटा, इसको रिप्लेस कर दिए। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, टोटल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, वाई डायरेक्शन के लिए इंटीग्रेट, तो हम लोग पहले इंटीग्रेट करते हैं, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, इसका मतलब यहाँ पे जो ये वैल्यू आ रहा है ईजी, ईजी जो है, ईजी वो डीए है, फिर ईएफ, ईएफ जो है वो डीए कॉस थीटा है, और एफ जी वो क्या है, डीए साइन थीटा है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे टोटल फोर्स इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, एक्स एंड वाई डायरेक्शन में क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, रो जी एच डी ए साइन थीटा, तो ये डी एफ एक्स क्या क्या हो जाएगा, एफ एक्स, और ये होगा रो जी इंटीग्रेशन एच डी ए साइन थीटा, और यहाँ पे सिमिलरली एफ वाई क्या हो जाएगा, एफ वाई होगा रो जी इंटीग्रेशन एच डी ए कॉस थीटा, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3, दिस इज इक्वेशन 3 एंड दिस इज इक्वेशन 4, यही तो बहुत ही आसान है, इसको एफ एक्स हो जाएगा और ये एफ वाई हो जाएगा, और इंटीग्रेशन को इधर कांस्टेंट को बाहर कर दी, तो इसको इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 4 मान लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, अब यहाँ पे जो एफ एक्स है, एफ एक्स जो हम लिखे हैं, एफ एक्स रोजी एच डी ए साइन थीटा, तो यहाँ पे जो ये हमारा दिखा रहा है एच डी ए साइन थीटा, फ्रॉम इक्वेशन 3 हम बोल सकते हैं कि जो डी ए साइन थीटा है, डी ए साइन थीटा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डी ए साइन थीटा जो है वो एफ जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ जी। अब एफ जी क्या है, एफ टू जी, डी ए साइन थीटा एफ जी है, एफ जी क्या है, वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ एरिया डी ए ऑन कर्व्ड सरफेस है। तो देखो यहां पर क्या लिखे हम, इस इक्वेशन में हम इस डी ए साइन थीटा को पकड़ रहे हैं, तो डी ए साइन थीटा मेरा एरिया को जो कंपोनेंट ब्रेक किए हैं वो क्या बताता है, एफ जी, और एफ जी क्या हम लिख रहे हैं, वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ एरिया डी ए ऑन कर्व्ड सरफेस। ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा कि नहीं होगा डीए के लिए, ये मींस दिस इज द डीए साइन थीटा, और ये ऐसे लग रहा है, इसका मतलब ये क्या है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ एरिया डीए ऑन कर्व्ड सरफेस।
तो दिस इज द वर्टिकल प्रोजेक्शन। मतलब क्या हो रहा है, ये यहाँ पे ये जो बन रहा है वर्टिकल प्रोजेक्शन, इसका मतलब ये छोटा छोटा ऐसे 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 हर छोटा एरिया को जब ऐड करेंगे तो एक हमको लाइन दिखेगा, और इसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टेड एरिया। तो प्रोजेक्टेड एरिया जब हम लोग, प्रोजेक्टेड एरिया इसका क्या होगा, इसका कुछ लेंथ होगा और इसका कुछ विड्थ होगा। जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कर्व्ड सरफेस का, तो वहां समझ में आएगा कि प्रोजेक्टेड एरिया क्या है। दिस इज द प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया का ये। एंड, और यहां पे लिखेंगे एंड रो जी इंटीग्रेशन एच डी ए साइन थीटा represents total pressure on projected area of curved surface on vertical plane। और ये जो रोजी एच डी ए साइन थीटा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल प्रेशर ऑन प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑन वर्टिकल प्लेन। प्रोजेक्टेड एरिया कैसा है, वर्टिकल प्लेन में है, और क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल प्रेशर। तो बहुत ही आसान है, इसमें जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या हम लोग यूज करेंगे उसमें। तो रो जी एच डी ए साइन थीटा है, वो रिप्रेजेंट करता है टोटल प्रेशर ऑन प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑन वर्टिकल प्लेन। तो आगे लिखेंगे यहां से हम लोग लिखेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू टोटल प्रेशर फोर्स ऑन प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑन किस प्लेन पे, वर्टिकल प्लेन। यही तो वर्टिकल प्लेन है जो छोटा छोटा प्लेन को मिलकर के बना है। और ये एफ एक्स जो है वो किसके बराबर होगा, रो जी एच बार इंटू ए। लेकिन यहां पे थोड़ा सा वेरिएशन होगा, क्योंकि कर्व्ड सरफेस में जो यहां पे एरिया है इट इज अ प्रोजेक्टेड एरिया, और एच बार क्या है, डिस्टेंस ऑफ प्रोजेक्टेड एरिया, सीजी ऑफ प्रोजेक्टेड एरिया फ्रॉम फ्री वाटर सरफेस। फ्री वाटर सरफेस से कितना इसका डिस्टेंस है। तो यहां पे लिखेंगे वेयर यही हमारा सवाल में पूछेगा। रो हम लोग जानते हैं डेंसिटी, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच बार जो है यहां पे सीजी डिस्टेंस ऑफ प्रोजेक्टेड एरिया फ्रॉम फ्री वाटर सरफेस। मीन्स यहां से यहां पे ये कर्व सरफेस है, इसका प्रोजेक्टेड एरिया, किसी भी अगर ये सरफेस कर्व्ड है ऐसे, जब इसको सामने से देखेंगे तो एक हमको रेक्टेंगल दिखेगा, मतलब लाइन की तरह दिखेगा। तो लाइन का ये यहां से यहां का क्या होगा, सीजी इसका एक रेक्टेंगल का सीजी क्या, हाफ, और प्लस कर देंगे ये डिस्टेंस, दिस इज योर एच बार। क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व आउट करेंगे। और ए क्या है, ए इज आवर, ए क्या है, एरिया ऑफ प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। मीन्स इस कर्व्ड सरफेस पे
इसका प्रोजेक्टेड एरिया किस टाइप दिखेगा, इस तरह। दिस इज द प्रोजेक्टेड एरिया, हमको दिखाई देगा प्रोजेक्टेड एरिया कर्व्ड सरफेस तक। तो दिस इज द प्रोजेक्टेड एरिया। तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, इसका लेंथ और इसका कुछ विड्थ। तो वो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि विड्थ क्या है और इसका लेंथ क्या है, वो प्रॉब्लम से सॉल्व आउट हम लोग करेंगे। आगे बढ़ेंगे और हम लोग Fy के बारे में थोड़ा बात करेंगे। सिमिलरली तो सिमिलरली Fy क्या है, रो जी इंटीग्रेशन एच डी ए कॉस थीटा, यही तो है। तो डी ए कॉस थीटा जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा, इसमें डी ए कॉस थीटा हमारा ई एफ रिप्रेजेंट कर रहा है, और ई एफ हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल, ये तो है हॉरिजॉन्टल, और ये क्या है वर्टिकल। जो अभी हम लोग वर्टिकल प्रोजेक्शन देख चुके हैं, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, ई एफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ एरिया डी ए ऑन कर्व्ड सरफेस एंड इंटीग्रेशन एच डी ए cos थीटा represents total volume of liquid in curved surface up to free water surface। यहां पे क्या दिखा रहा है, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ एरिया, दिस इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ये क्या था वर्टिकल, और इंटीग्रेशन एच डी ए कॉस थीटा हमें यहाँ क्या बता रहा है, टोटल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन द कर्व्ड सरफेस अप टू फ्री वाटर सरफेस, मींस अप टू फ्री वाटर सरफेस। कर्व्ड सरफेस कहां तक है, यही तो है। ये कैसे बना होगा, ये छोटा छोटा हॉरिजॉन्टल को ऐड कर देंगे तो हमको यही तो मिलेगा, छोटा छोटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ऐड कर देंगे तो एक हमको इस तरह दिखाई देगा। तो ये जो पार्ट है कर्व्ड सरफेस में, जितना ये लिक्विड है इसमें, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एफ वाई। तो फाइनली हमारा जो ये टोटल वॉल्यूम कैसे आ रहा है, हाइट इंटू एरिया क्या देगा हमें, वॉल्यूम। तो इसको लिखेंगे और आगे हमको लिखना पड़ेगा एफ वाई हमें क्या देगा, फाइनली जो हमारा एफ वाई देगा, फाइनली जो हमारा एफ वाई देगा वो देगा वेट ऑफ लिक्विड इन कर्व्ड सरफेस। यहां पे कर्व्ड सरफेस क्या है, ए टू बी, यहां लिख देते हैं ए बी। वेट ऑफ लिक्विड इन कर्व्ड सरफेस अप टू फ्री वाटर सरफेस। सो दिस इज द एफ वाई, मतलब टोटल वेट कितना है इस कर्व्ड सरफेस में अप टू, दिस इज द वेट ऑफ लिक्विड, यही तो है, अप टू फ्री वाटर सरफेस कर्व्ड सरफेस में ए टू बी में, दिस शेडेड पोर्शन इज योर। तो एफ एक्स हमारा क्या बताएगा, टोटल प्रेशर, लेकिन प्रोजेक्टेड एरिया में बताएगा, और एफ वाई बताएगा वेट। जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व आउट करेंगे तो हमेशा कर्व्ड सरफेस के केस में क्वेश्चन हमको पूछेगा एफ एक्स क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट, और
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है। और यहां से हम लोग एक चीज और लिख सकते हैं, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स कैपिटल एफ, ये होगा क्या, एफ इक्वल्स टू रूट अंडर एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। ये हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं, क्योंकि एफ एक्स हम निकाल लेंगे, एफ वाई भी निकाल लेंगे कि इस कर्व सरफेस में कितना वेट है, और वो वेट आएगा कैसे, रो जी इंटू, ये आ कैसे रहा है, ये है एफ वाई इक्वल्स टू क्या, रो जी, और ये वाला पार्ट क्या दे रहा है, टोटल वॉल्यूम। तो ये हम लोग जानते हैं वेट इक्वल्स टू क्या होता है, mg, और डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास को कर देंगे रो वी जी, यही तो आ रहा है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है वेट ऑफ लिक्विड इन द कर्व्ड सरफेस। और यहाँ पे एक पूछेगा इंक्लाइनेशन विथ एक्स एक्सिस, मतलब एंगल, इंक्लाइनेशन विथ एक्स एक्सिस मान लेते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो हमारा जो फोर्स लग रहा है वो एफ वाई ऐसे है, ये हमारा एफ एक्स है फिगर से, एंड दिस इज द थीटा, यही तो है, एफ एक्स एफ वाई और थीटा, एफ एक्स एफ वाई, एफ एक्स एफ वाई और थीटा। तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, ये तो ऐसा ही रहेगा और ये इधर आ जाएगा, और ये दिस इज द एफ वाई और ये एफ एक्स। ट्रायंगल लॉ में इसको कन्वर्ट कर दी, तो यहां से हमारा टेन थीटा जो देगा, हॉरिजॉन्टल से बन रहा है थीटा, पी बाई बी, पी क्या होगा, एफ वाई बाय एफ एक्स। तो यहां से अगर क्वेश्चन में पूछेगा थीटा, तो एफ वाई बाय एफ एक्स कर सकते हैं। अगर वर्टिकल से बोलता है, वर्टिकल से, तो यहां से क्या हो जाएगा, एफ एक्स बाय एफ वाई, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में कैसे वो पूछा है। तो कर्व सरफेस में सबसे इंपॉर्टेंट है हमको प्रोजेक्टेड एरिया निकालना है, फिर एच बार का प्रोजेक्टेड एरिया का सीजी निकालना है एफ एक्स के केस में, एफ वाई में जिस तरह का भी शेप होगा उसका वेट हमें निकालना पड़ेगा। अगर वो इस तरह का शेप है तो इसको रेक्टेंगल में डिवाइड करेंगे, फिर इस पोर्शन में क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल होगा, फिर इसका निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे वेट, फिर रिजल्टेंट हम लोग इसके हेल्प से निकालेंगे और इंक्लाइनेशन इस तरह से निकालेंगे। सो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये कर्व्ड सरफेस का कंसेप्ट समझ में आया होगा। आगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के सीजी एंड एमवाई लिख लेते हैं, सो दैट कि क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो वहां हमको हेल्प होगा। तो लिखेंगे CG and MOI of some important figure। कॉलम बनाएंगे एक, सीरियल नंबर, फिगर, यहाँ पे लिखेंगे CG फ्रॉम बेस, यहाँ पे लिखेंगे IG, CG फ्रॉम बेस एरिया लिखेंगे और यहाँ पे IG लिखेंगे। IG जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर, तो उसमें IG का टर्म आता है। IG क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एक्सिस
पासिंग थ्रू सीजी एंड पैरेलल टू बेस, तो आईजी का हमको यूज होगा वहां पे। तो 1, अगर रेक्टेंगल का केस है, दिस इज व्हाट, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल प्लेन सरफेस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका डी हो जाएगा, ये इसका क्या होगा, बी होगा, एंड दिस इज द सीजी। तो बेस से, यहाँ बेस से क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं एक्स, तो सीजी फ्रॉम डी बाई टू होता है रेक्टेंगल का केस में, सीजी एंड एम वाई हम लोग पढ़ चुके हैं। एरिया क्या होगा, बी इंटू डी, और आईजी क्या होगा, बी डी क्यू बाई 12। सेकेंड, ट्रायंगल का केस में, दिस इज सीजी। सीजी कैसे आता है ट्रायंगल का, जहां पे ऑल 3 मीडियंस जो है इंटरसेक्ट करते हैं, दिस इज योर सीजी। और यहाँ इसका हाइट कितना है, h, दिस इज द b एंड दिस इज x। तो x इक्वल्स टू h बाई 3 होता है, फ्रॉम बेस ऊपर से लेंगे तो 2h बाई 3, और हाफ बेस इंटू हाइट, और ये क्या होता है, बी एच क्यू बाई 36। थर्ड केस, अगर कोई सर्कल है, सर्कल, तो सर्कल का इसका क्या होगा, डायामीटर, इसका डायामीटर मान लेते हैं d, एंड दिस इज द x। तो x होगा क्या, d बाई 2, और इसका क्या होता है, पाई बाई 4 इंटू डी का स्क्वायर, और 64 डी की पावर 4। बहुत ही आसान। रेक्टेंगल का केस में सीजी हम लोग पढ़ चुके हैं, सीजी एन एम आई डी बाई 2, बी डी क्यू बाई 12। ट्राइंगल का केस में बेस से हम यहाँ पे लिखें सीजी फ्रॉम बेस h बाई 3, यहाँ से लेंगे तो 2h बाई 3, हाफ बी एच क्यू बाई 36। इन केस ऑफ सर्कल, सॉलिड सर्कल, d बाई 2, 5 बाई 64 डी की पावर 4। अगर हॉलो सर्कल होगा, लेट यहाँ पे फोर्थ, अगर सर्कल हॉलो है, इसका डायमीटर स्मॉल डी है और इसका डायमीटर कैपिटल डी, और दिस इज द एक्स। तो एक्स क्या होगा, डी बाई 2, कैपिटल डी बाई 2, यही तो है, एक्सटर्नल डायमीटर बाई 2, और एरिया क्या होगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और पाई बाई 64 टी की पावर 4 माइनस डी की पावर 4। सो दिस विल बी द, इन केस ऑफ हॉलो अगर केस होगा तो कैप एक्सटर्नल डायमीटर इंटरनल, एक्सटर्नल बाई 2 पाई बाई 4, एक्सटर्नल माइनस इंटरनल पाई बाई 64, एक्सटर्नल माइनस इंटरनल। सो these figures are generally asked in your exams. जनरली यही सब फिगर्स के हमको टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना होता है। आई होप you all have understood this concept very well, and in the next lecture we will solve some of the question on this topic, hydrostatic pressure on forces on surfaces पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूले को। थैंक यू वेरी मच।